बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूनिट सेटिंग और यूनिट को कैसे सेट करके हम अपनी ड्राइंग को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी ड्राइंग को शुरू करने से पहले हमें यूनिट सेटिंग लाजमी करना होती है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यूनिट सेट करने के लिए शॉर्ट की है यूनिट्स की शॉर्ट की है UN इंटर। ठीक है, ये मैंने UN इंटर किया, UN इंटर किया। ठीक है, ये देखिए ड्राइंग यूनिट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ये फर्स्ट पे टाइप है। ठीक है, ये आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। दोस्तों, अगर आप आर्किटेक्चरल का काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आर्किटेक्चरल करेंगे, या अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का करना चाहते हैं तो डेसिमल या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, या अगर आप इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में करेंगे, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल का काम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल को ओके करूँगा। ठीक है, उसके बाद एंगल का टाइप। दोस्तों, एंगल का टाइप डिग्री, मिनट और सेकंड रखते हैं। ठीक है, यहाँ से आकर डिग्री, मिनट, डिग्री, सेकंड ये सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये प्रीजियन कितनी रखनी है। ठीक है, मैं रखता हूँ जी 1/8। आप कोई भी रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ड्राइंग की। ठीक है, मैं 1/8 इंच रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आके दोस्तों देखिए, ऊपर एंगल टाइप डिग्री, मिनट, सेकंड किया था, तो यहाँ पे मतलब 0 डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकंड ये वाला ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे देखिए लाइटिंग है, यूनिट्स फॉर स्पेसिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग। ठीक है, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। इंटरनेशनल, अमेरिका, जेनरिक। ठीक है, ज़्यादातर ये रखा जाता है इंटरनेशनल, तो मैं ये इंटरनेशनल रख देता हूँ। अगर आपकी डिमांड अमेरिकन या जेनरिक की तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आके इंटरनेशनल और ये यूनिट को ओके कर देना। ठीक है, तो ये यूनिट सेटिंग हो गई है। उसके बाद यूनिट सेट करने के बाद डायमेंशन की स्टाइल की सेटिंग करनी होती है। तो डायमेंशन स्टाइल की शॉर्ट की है D इंटर। ठीक है, D इंटर करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ से आके सेट करंट फ्रंट पे पहले नंबर पे सेट करंट, दूसरे नंबर पे न्यू पे आके क्लिक करूँगा। ठीक है, ये देखिए न्यू पे मैं अपनी फाइल का नाम रख लेता हूँ, सैम्पल कोई भी स्टाइल का नाम रख लेता हूँ। ठीक है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। तो यहाँ से आके कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके देखिए ये सबसे देखिए पहले प्राइमरी यूनिट्स हैं। ठीक है, ये दो जो है टॉलरेंस और अल्टरनेट यूनिट, इनकी नहीं सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए ये प्राइमरी यूनिट है। ठीक है, ये वही बेसिक सेटिंग है जो यूनिट्स पे सेटिंग किए थे, वहाँ पे मैंने आर्किटेक्चरल किया था, तो यहाँ पे भी मैं आर्किटेक्चरल ही करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/8 इंच किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल रखना चाह रहे हैं या डायगोनल, कोई भी रख सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो ठीक है, मैं डायगोनल रख लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद ये देखिए जी एंगुलर डायमेंशन, ये वहाँ पे पीछे मैंने डिग्री, मिनट, सेकंड किया था, तो यहाँ पे भी मैं डिग्री, मिनट, सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री, 0 मिनट, 0 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी यूनिट्स की हमने सेटिंग कर ली है, जो ज़रूरी थी वो हमने सेटिंग कर ली। उसके बाद फिट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये देखें फिट ऑप्शन। ठीक है, इधर टेक्स्ट और एरो ऑप्शन है, एरोज़ खाली है, टेक्स्ट है, बो टेक्स्ट एंड एरो। तो मैं ये बो टेक्स्ट एंड एरो रखता है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से बस इसको ये सेटिंग करनी थी। ठीक है, फिट के बाद अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट की सेटिंग में। टेक्स्ट सेटिंग में ये देखें जहाँ टेक्स्ट स्टाइल लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड के आगे 3 डॉट, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें फ़ॉन्ट नेम। ठीक है, कोई भी मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कोई और करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखें। ठीक है, उसके बाद ये देखें फ़ॉन्ट स्टाइल रेगुलर। ठीक है, उसके बाद ये ओके करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेट करंट करेंगे, सेट करंट। ठीक है, यस, और यहाँ से क्लोज़ लाजमी करेंगे वरना हमारी फ़ाइल सेव नहीं होगी। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब टेक्स्ट कलर मैं बाय लेयर रख लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट की हाइट अपने इधर इसके मुताबिक, स्केच के मुताबिक कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं 6 इंच रखता हूँ, वो मुझे ठीक रहती है और ड्राइंग के हिसाब से पूरी फिट होती है। तो 6 इंच कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से
हॉरिजॉन्टल लाइन विद डायमेंशन लाइन, तो ये लाइन विद डायमेंशन लाइन कर देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट के बाद सिंबल्स एंड एरो आ गई, ठीक है, एरो ये आ गई, ठीक है। यहाँ से वो कह रहा है कि एरो हेड, वो कह रहा है कि आप फर्स्ट साइड पे से किस तरह का रखना चाह रहे हैं, तो ये आप कोई भी रखना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ओब्लीक कर लेता हूँ और सेकंड भी ओब्लीक, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि दोनों साइड पे एक जैसा, कई मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं, एक साइड पे कैसा हो एक ऐसे, ठीक है, ब्लीक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लीडर। लीडर ये होता है ये एरो वगैरह स्ट्रेयर अप डाउन ये वो ऐसे शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं एरो का शो कर लेता हूँ, तो मैं ये क्लोज ब्लैंक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एरो साइज़, एरो साइज़ दोस्तों यहाँ से आपने 6 इंच रख लेना है, 6 इंच, 8 इंच, 5 इंच, 1 फुट, जो आप रखना चाह रहे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे टेक्स्ट हाइट 6 इंच थी, तो यहाँ से आपने टेक्स्ट हाइट 1 फुट कर देना, मतलब टेक्स्ट हाइट ज़्यादा रखनी है और जो एरो साइज़ है वो थोड़ा कम रखना है, ठीक है। 12 इंच, तो ये होगी हमारी सिंबल, तो ये एरो साइज़ की हमारी सेटिंग हो सिंबल्स एंड एरो की होगी। जो लास्ट में है और मेन है लाइन की सेटिंग, ठीक है। यहाँ से कलर, लाइन का कलर बाय लेयर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद लाइन टाइप बाय लेयर कर लेता हूँ। लाइन वेट, ठीक है, लाइन वेट जितनी मोटी आप लाइन की मोटाई रखना चाहते हैं, ठीक है। 0.30 ओके होती है, ठीक होती है, बाकी आप जितने रखने चाहते हैं रख लें, 0.30 mm, ओके। तो दोस्तों ये हमारी डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग हो गई है। यहाँ से आकर मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे सेट करंट लाजमी करना, ठीक है। सेट करंट करने के बाद क्लोज, ठीक हो गया, ये हमारी सेटिंग होगी। अब मैं अपनी फ़ाइल को सेव करता हूँ। फाइल सेव करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस करूँगा, जो कि सेव करने की शॉर्ट की है। कंट्रोल एस करता हूँ, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे ऊपर फाइल का कोई भी नाम जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है, ये ओके। और यहाँ से डेस्कटॉप या लोकेशन जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये मतलब ऑप्शन मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, तो ये मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। याद रहे, अगर आप ये नीचे इसके वर्जन है किसी भी वर्जन में करते हैं तो ये हो सकता है नेक्स्ट किसी और के वर्जन में जाके ये ओपन ना हो। अगर आप 2004 में इसको फाइल बनाएंगे करके देंगे तो ये किसी भी वर्जन में इजीली ओपन हो जाएगी और किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। ये मैं 2004 सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल सेव होगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।